हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट जीएमपी सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। शुरुआत करते हैं दोस्तों गॉडियम आईवीएफ आईपीओ से, क्योंकि आपको पता ही है एक नया मेन बोर्ड आईपीओ, लेकिन आज इस आईपीओ को याद रखिएगा दूसरा दिन है। दोस्तों गॉडियम आईवीएफ आईपीओ जैसे मैंने कहा याद रखिए दूसरा दिन है, कल के दिन यानी 24 फेब को ये क्लोज होगा। ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है, 79 का प्राइस बैंड है, 189 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 165 करोड़ का दोस्तों इशू है, जिसमें 90 करोड़ का रखा गया है फ्रेश इशू, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। अभी दोस्तों दूसरा दिन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों हमको आता हुआ दिख रहा है कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ को 2% सब्सक्राइब किया गया। मतलब क्यूआईबी की तरफ से मेजरली आप कह सकते हैं कोई पैसा अभी तक हमको खास आता हुआ दिखा नहीं है। मात्र 75 लाख रुपीज़ अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ दिखा है। एचएनआई कैटेगरी लगभग दोस्तों 4 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 3.19 टाइम्स, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 6.26 टाइम्स। यानी एचएनआई की तरफ से दोस्तों पैसा तब भी आया है, लेकिन वो भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 104 करोड़ रुपये। ये तो अगेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें जो बिग चेन्नई कैटेगरी है वो लगभग 3 गुना, स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 6 गुना, 52 करोड़ रुपए बिग चेन्नई की तरफ से आए, स्मॉल चेन्नई की तरफ से 51 करोड़ रुपीस हमको आते हुए दिखे। रिटेल पोर्शन 3.83 टाइम्स, तो टोटल मिलाकर 2.83 टाइम्स, यानी कंपनी को लगभग 326 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों मिलते हुए दिखे। यानी बात क्लियर है कि दोस्तों देखिए पैसा जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा ही आता हुआ दिख रहा है। बट अगेन आज दूसरा दिन है, 5 बजे दोस्तों डिटेल सब्सक्रिप्शन पे वीडियो आएगा। अभी जितना सब्सक्राइब हो रहा है उसके बाद 5 बजे तक कितना सब्सक्राइब हो पाता है दूसरे दिन तक, उसमें हम बात करेंगे, तो बिल्कुल वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अब दोस्तों आता है अगला आईपीओ, जिसका नाम है श्री राम ट्विस्टेक्स। याद रखिएगा दोस्तों ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन हो चुका है आज से, और 25 फेब तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। 2 मार्च को याद रखिएगा लिस्टिंग है, ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, ₹104 का प्राइस बैंड है, 144 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ दोस्तों पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। मात्र 110 करोड़ का आईपीओ है, याद रखिएगा पूरा का पूरा आपको फ्रेश कैपिटल आता हुआ दिख रहा है, यानी कोई भी ओएफएस का पार्ट नहीं है। अभी दोस्तों सब्सक्रिप्शन वाइज कुछ इस प्रकार सब्सक्रिप्शन आ रहा है कि क्यूआईबी की तरफ से तो कह सकते हैं कोई पैसा नहीं लगाया गया है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी ने लगभग इस आईपीओ को 11% सब्सक्राइब कर दिया, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 10%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 13%। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो पैसा आया है वो कितना है, 1,85,00,000। जी हाँ मतलब आप समझिए कि आईपीओ का साइज ही इतना छोटा है कि अभी तक 11% सब्सक्राइब हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि 2 करोड़ रुपए आए। रिटेल कैटेगरी 92% सब्सक्राइब हो गई है, मतलब बहुत पैसा आ गया कि नहीं, मात्र 10 करोड़। सी रिटेल कैटेगरी 11 करोड़ में पूरी भर जाएगी। टोटल मिलाकर ये आईपीओ अभी तक 11% सब्सक्राइब हो पाया, कंपनी को मात्र 12 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन आ रहा है। यहाँ पर भी बात करेंगे आज डिटेल में 5 बजे के बाद, जो फर्स्ट जगह सब्सक्रिप्शन होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ आता है क्लीन मैक्स एनवायरो का। यह आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हो चुका है, और याद रखिएगा ओपन रहेगा कब तक, 25 तारीख तक। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, ₹1 का प्राइस बैंड, ₹1 का फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड है 1000 से 1053 का, 14 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। लेकिन ये आईपीओ बड़ा है, कितना, 3100 करोड़ का। जी हाँ 1200 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू है, 1900 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल है। यानी याद रखिएगा जो मेजर पोर्शन है वो ओएफएस का है, छोटा पोर्शन फ्रेश इशू का है, लेकिन 3100 करोड़ का आईपीओ है। अभी तो दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि क्यूआईबी ने इस आईपीओ को पूरा भर दिया है। 1 गुना दोस्तों क्यूआईबी ने पहले दिन भर दिया, 1.09 टाइम टू बी एग्जैक्ट। करीबन 667 करोड़ रुपीस हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं क्यूआईबी की तरफ से। एचएनआई कैटेगरी ने 21% इस आईपीओ को भरा है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 31%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 1%। इंटरेस्टिंग बात है कि बिग एचएनआई की तरफ से भी हमको तेजी से पैसा आता हुआ दिख रहा है, 95 करोड़ रुपीज आ चुके हैं 97 में से, लेकिन स्मॉल एचएनआई की तरफ से मात्र 2 करोड़ रुपए याद रखिएगा लगाए गए हैं। रिटेल कैटेगरी ने 2% इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, मतलब रिटेल की तरफ से 23 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखें। एम्प्लॉय की तरफ से 2%, टोटल 36% ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। कंपनी को 790 करोड़ रुपए दोस्तों अभी तक मिलते हुए नजर आ चुके हैं। तो ओवरऑल ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको पैसा तो आता हुआ देखने को मिल रहा है, बट वही है कि क्यूआईबी की तरफ से जो पैसा आया उसके कारण याद रखिएगा आईपीओ अभी तक 36% सब्सक्राइब हो पाया। एचएनआई में बिग की तरफ से भी कह सकते हैं 31% सब्सक्राइब किया गया, बट स्मॉल चेन्नई और रिटेल कैटेगरी की तरफ से कोई इंटरेस्ट अभी तक शो होता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए आईपीओ पूरा तो भर जाएगा, पहले ही दिन अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी ने अगर 1 गुना भर दिया तो इसका मतलब ये तो है कि क्यूआईबी डेफिनेटली पैसा लगाएंगे अगर कोई और नहीं लगाएगा। बट हाँ यहाँ पर भी आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। रीज़न बीइंग कह सकते हैं इस आईपीओ को लेकर उतनी डिमांड अभी तक नज़र नहीं आ रही है। चलिए अब दोस्तों कुछ अपडेट से बात करते हैं, और अपडेट में ज़्यादा नहीं, एक ही अपडेट है, वो है कार्लसबर्ग आईपीओ पे। जी हाँ खबर दोस्तों निकल कर आ रही है कि कार्लसबर्ग ने यहाँ पर शुरू कर दिया है $700 मिलियन के आईपीओ के लिए प्रोसेस। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात हो रही है कंपनी के इंडिया यूनिट के बारे में। तो दोस्तों कार्लसबर्ग याद रखिएगा अब अपना आईपीओ लेकर आएगा, उनकी इंडिया यूनिट का आईपीओ लेकर आएगा, और कंपनी $700 मिलियन यानी लगभग 6000 करोड़ रुपए से ऊपर जुटा सकती है फ्रॉम देयर आईपीओ। बताया जा रहा है कि दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर कोटक महिंद्रा कैपिटल और लोकल यूनिट्स ऑफ जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी एंड सिटी ग्रुप
को याद रखिएगा यहाँ पर एज एडवाइजर्स नियुक्त करा है इनके आईपीओ के लिए। जो आईपीओ दोस्तों कंपनी बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लगभग मई तक आपको फाइल करती हुई नजर आ सकती है। ये आईपीओ में दोस्तों सेकेंडरी शेयर सेल आपको देखने को मिलेगा बाय द पेरेंट कंपनी, और मतलब इस साल के अंत तक कंपनी हो सकता है कि आईपीओ लेकर भी आ जाए। अभी डिटेल जो कंपनी के आईपीओ के साइज, स्ट्रक्चर और टाइमिंग को लेकर है वो अभी तक बताई नहीं गई है, तो डेफिनेटली वो फाइनलाइज होगी तो उसके बाद आपको फर्दर डिटेल्स आती हुई देखने को मिलेगी। लिस्टिंग जैसा बताया, लिस्टिंग पोजीशन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ ग्रोइंग नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स में आ रही है, तो कार्लसबर्ग की भी ये कोशिश है कि आपने हाल ही में देखा ह्युंडई को, एलजी को, करारो को, राइट, तो इन सब कंपनीज़ को जब आपने आता हुआ देखा तो अब दोस्तों यहाँ पर कंपनी की भी कोशिश है कि अपने इंडिया यूनिट को डेफिनेटली लिस्ट करवाए। आपको पता है इंडियन आईपीओ मार्केट कितना ज़्यादा आपको बेहतर करता हुआ दिखता है, बेसिकली यहाँ पर वैल्यूएशन ज़्यादा मिलती है, तो कंपनीज की कोशिश रहती है कि यहाँ पर लिस्ट करवाए ताकि वैल्यूएशन अच्छी मिल सके और उसको बुनाए, राइट, तो वही कंपनी की कोशिश है। तो बिल्कुल अब यहाँ पर आपको ये आईपीओ पे आता हुआ दिखेगा, देखते कितना बढ़िया कर पाता है। चलिए अब आ जाते हैं जीएमपी पे। शुरुआत करते हैं ओमनीटेक इंजीनियरिंग से। याद रखिएगा दोस्तों एक नया मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 25 फेब टू 27 फेब। प्राइस बैंड रखा गया है 227 रुपये प्रति शेयर का। जीएमपी में दोस्तों आ चुकी है गिरावट, जी हाँ, लगभग 8 रुपये दोस्तों जीएमपी जो है वो आती हुई दिख रही है। पहले 5-6% तक चल रही थी, डबल डिजिट्स में थी, और अब दोस्तों आप देखिए 3.5% पे जीएमपी आ चुकी है। इसी आईपीओ मार्केट में क्लियरली थोड़ा सा लैक लस्टर तो है, मतलब उतना कुछ खास नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना कि देखिए मार्केट्स में भले आपको तेज़ी देखने को मिल रही है बट वो तेज़ी उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली नहीं है, राइट, और आईपीओस जैसा मैंने कहा बहुत ज़्यादा बढ़िया भी आपको करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर दिक्कत में आ रही है। कुछ अच्छे कंपनीज भी जो आ रही है उनको भी याद रखिए वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है, ये भी अपने आप में थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया करेगा ये आईपीओ। देन अगला दोस्तों इशू आता है पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी का। ये इशू भी याद रखिएगा ओपन होगा 24 फेब से 26 फेब के बीच में। आईपीओ का प्राइस बैंड है 386 रुपीज़ का। इशू का प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो 12 रुपये आ चुका है, विच इज़ 3.11%। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं प्रीमियम में गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी याद रखिएगा 6-7% तक जीएमपी गई थी, बट अब हो क्या रहा है यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। देन क्लीन मैक्स एनवायरो, यहाँ तो क्या ही करें, हाल अपने आप में बहुत ही खस्ता है। 2 रुपये का प्रीमियम रह चुका है, विच इज़ लो, राइट। अब पता नहीं कि देखिए अगला अपडेट जो आएगा वो 0 पे इस जीएमपी को लेकर जाएगा या फिर यहाँ से उठाएगा, बट द पॉइंट इज कि जीएमपी अब आधा छोड़िए 1/3 भी नहीं रही, मतलब 0.33% भी नहीं रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जीएमपी के अंदर भयानक तौर पे आप सेलिंग है, कोई भी यहाँ पर ट्रेड्स होते हुए दिख नहीं रहे, और ट्रेड्स जो भी हो रहे हैं वहाँ पर सिर्फ सेलिंग पे आपको साइड पे देखने को मिल रहे हैं, तो नो डाउट इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग। देन अगला दोस्तों इशू आता है श्री राम ट्विस्टिक्स का। यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग देखेंगे तो बात है जीएमपी में थोड़ी सी तेज़ी हमको देखने को मिली है। ऐसे नहीं कि तेज़ी बहुत ज़्यादा है, बट ओनली 6.25% के आसपास का याद रखिएगा इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। अगेन छोटा सा आईपीओ है तो थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाए, आपको मैं यही कह सकता हूँ। देन अगला दोस्तों इशू आता है गॉडियम आईवीएफ। यहाँ पर भी आप देखिए प्रीमियम में लगातार अब आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। ज़रूर 7.5% जितने भी आईपीओस खुले हुए उसमें सबसे ज़्यादा है, बट स्टिल वही बात है ना कि सब्सक्रिप्शन मैटर करता है। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा 5 बजे के बाद वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन का कि कितना सब्सक्राइब हो पाए या आईपीओस, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।